मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं वाक्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वाक्य पदों या सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अभिष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है वाक्य कहलाता है। हम यह भी कह सकते हैं शब्दों की सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्यों के द्वारा आप किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। हम वाक्य के द्वारा किसी से वार्तालाप करते हैं। वाक्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वार्तालाप वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। आकांक्षा आकांक्षा अर्थात इच्छा वाक्य पदों के मेल से बनता है। किसी वाक्य में आने वाले पदों को जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। योग्यता पदों में निहित अर्थ का ज्ञान करने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। हमें किसी भी वाक्य में जो पद आने वाले हैं उसकी अगर हमें इच्छा है तो उसे आकांक्षा कहते हैं। और योग्यता किसी पदों में निहित अर्थ को जो ज्ञान करवाता है उसे हम योग्यता कहते हैं। निकटता वाक्य का उचित व पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए पदों की एक दूसरे से निकटता आवश्यक है। यदि वाक्य में आए एक पद का उच्चारण दूसरे पद से काफी समय बाद किया जाता है तो अर्थ प्रकट होने में रुकावट आती है। अगर हम कोई वाक्य कहते हैं जैसे कि राहुल खेलने गया और राहुल खेलने पे हम थोड़ी देर बाद गया तो वो वाक्य कंप्लीट नहीं होता, जिससे हमें उसकी अर्थ समझने में तकलीफ आ सकती है। पद क्रम वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी पदों का क्रम निश्चित होता है। यदि वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अन्वय अन्वय का अर्थ होता है मेल या एक रूपता। वाक्य के व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों प्रयोग अन्वय कहलाता है। वाक्य में पद क्रम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसमें हर एक वर्ड के बाद जो वर्ड आने वाला होता है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है इस वाक्य के अर्थ के लिए। अन्वय वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहलाता है। उदाहरण दरवाजे पर कोने में वृक्ष के नीचे यदि का आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश है। जैसे दरवाजे पर कोने में वृक्ष के नीचे, ये अर्थ तो देखो। वाक्य के अंग वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद वाक्य के दो प्रमुख भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण भारत एक देश है। श्री राम के पिता राम का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ नहीं कर सकती। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण ये किसका पुस्तक है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे, ये सब प्रश्नवाचक के उदाहरण है। आज्ञावाचक वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण सदा सत्य बोलना चाहिए। उपदेश्य एक गिलास पानी लाओ। आज्ञा मुझे अब चलना चाहिए। अनुमति मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। विस्मयवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयवाचक कहलाता है। उदाहरण आहा कितना सुंदर उपवन है, ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण
भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, नव वर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, वर्षा होने की संभावना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिक क्रिया होते हैं उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आदित्य पढ़ता है, अनिरुद्ध ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल उपवाक्य किसी समानाधिकरण, समुच्चय, बोधक अव्यय से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और संध्या को लौट आया, रात हुई और चांद खिला। मिश्र एवं जटिल वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और उन अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य व्यधिकरण, समुच्चय, बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। धन्यवाद।